हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। अगले एपिसोड में हमने बताया था आपको कार्तिक मास का महत्व क्या है एवं पूजा विधि क्या है। चलिए इस वीडियो में आपको कार्तिक मास की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक माह पवित्र नदी में स्नान और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना जाता है। इस माह पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान की आराधना की जाती है। कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। इसमें सांसारिक पापों का नाश होता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा की बड़ी महिमा बताई जाते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक मास की कहानी के बारे में। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मणी थक जाती थी। ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे के बहू आती तो हमारे घर में वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता, बहू घर में काम करती। और ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं घर के लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर गया था कि उसे यमुना किनारे एक बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। जब लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। और वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता हूँ। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी, जिस आटे में इतने मोहरे हैं उसके घर में कितने मोहरे होंगे। जब वह ब्राह्मण को खाना खाने बैठा तो वह लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के को सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा। खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण के घर में आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोलकर देखो, मैं तेरे लिए बहू ले आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी कि आप भी मारने लगे हो। हमारे तो 7 जन्म का कोई बेटा या बेटी नहीं है, बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो उस सामने बहू खड़ी देखा और बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार कर अंदर ले आई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाती थी। बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती और उसके कपड़े धोती, रात में पैर भी दबाती। और इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, मटके में पानी खत्म मत होने देना, एक चूल्हा के आग बुझाएगी। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे में आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास और ससुर सुबह से 4 बजे गए हुए और वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उसके लिए खाना बनाना। तब पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है,
तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इसका कोई बेटा नहीं और बहू कहाँ से? नहीं, ऐसा मत कह। इनका बेटा तो बनारस के काशी पढ़ने गया हुआ है। जब पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इसका कोई बेटा नहीं है। और बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है? जब तुम्हारे सास ससुर आए तो उसे जली फूकी रोटियां बना कर देना, इसे बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर और ककड़ी दाल और की कड़छी खीर डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास और ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना उसके कपड़े धोए। जब उसके सास ससुर को खाना दिया तो उसने सास बोली, यह रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी अरूनी है? और बहू पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कोई बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर की खरी खोटी बात सुनकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई। वह बोला, अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों को चाबी मांग लेना। और अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू के अड़ गई और मुझे तो सातों कोठी की चाबी चाहिए। तब सास ससुर ने कहा, इससे चाबी दे दो और आज नहीं तो कल देनी ही पड़ेगी। तब सास ने बहू को चाबी दे दी और सास ससुर को जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले और देखा कि किसी में भी अन्न भरा है और किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। सबसे ऊपर में सातवां कोठा खोला तो वह शिव जी का, माता पार्वती, गणेश जी, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, पीपल और पथवारी, कार्तिक ठाकुर और राई, दामोदर, तुलसी जी की गंगा, यमुना और 33 कोठी देवी देवता का विराजमान है। वहीं एक लड़का का चंदन की चौकी में बैठा माला जप रहा है। जब यह देखकर उस लड़के से पूछा, तू कौन है? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे। जब मेरे माता पिता आएंगे तब मैं दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपना सास ससुर का इज्जत करने लगी और अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब सास ससुर घर आए तो उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगे। पैर दबाते हुए बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने लिए जाती है और मैं तो आप थक जाती है, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती है? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर में तो नहीं बहती है। तब तो यह उसने कहा, माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी और पार्वती जी, गणेश जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी की बिगड़वा और गंगा यमुना बह रही है। 33 कोटि देवी देवता का विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं बेटा हूँ। तुम ब्राह्मणी? पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा, यह बेटा दुनिया की कैसे मानेगी? तू तो मेरा बेटा है। बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया के चमड़े में अंगिया पहनी हुई थी और छाती में दूध की थार निकालकर बेटे को दाढ़िया मूछ भीगे कर पावन पानी में गांठ जोड़कर बांधे, माने तो बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की थार निकल कर बेटे की दाढ़िया मूछ में भीग गई। यह पावन पानी बहू बेटे की गांठ जोड़कर बंध गया और तब यह देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का खुशी का ठिकाना न रहा। कार्तिक में ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का बहू बेटा दिया है, वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने और सुनने पर
ओंकारा भरने वाले को सब पर कृपा करना। यह कार्तिक मास की कथा है। आशा करते हैं कि आप लोग कार्तिक मास की कथा पसंद आई होगी। दोस्तों ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स।